हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस आज के इस एफएफ एक्सप्लेनेशन वीडियो के आने तक का इंतज़ार करने के लिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये वीडियो मैंने सुपर लॉन्ग बनाई है क्योंकि मैंने अपने काम से ऑफ ले लिया था, तो रेस्ट करके अच्छे से ये वीडियो बना पाई। तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो और जान कार में हॉट इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं यीबो जान को कहता है कि उसे अपनी पूरी लाइफ यीबो के नाम करके यीबो के कर्ज को चुकाना होगा, जिसे सुनकर जान को यीबो के गहरे प्यार का एहसास होता है और वो अपनी पूरी लाइफ यीबो के लिए मिसेस वोंग बनकर रहने के लिए मान जाता है और यीबो के अनकंडीशनल प्यार के लिए उसे रिवॉर्ड देने का सोचता है। ग्रैंडपा भी जब डेरेन से पूछते हैं कि आखिर उसकी शादी लिंग जियाओ से और जान की यीबो से कैसे हो गई, तो डेरेन दुखी मन से ग्रैंडपा को सब सच बता देता है। डेरेन से सारा सच जानकर ग्रैंडपा को डेरेन और जान दोनों के लिए बहुत दुख होता है और वो डेरेन से कहते हैं कि शायद डेरेन और जान का एक होना उनकी डेस्टिनी में नहीं था और अब जब वो दोनों ही मैरिड हैं तो अपनी अपनी लाइफ में उन्हें खुश रहना चाहिए। पर डेरेन ग्रैंडपा की आंखों में देखकर कहता है कि उसे लगता है कि जान ने यीबो से शादी बस फई को एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए की है, पर उनकी शादी में प्यार नहीं है और कोई भी इंसान बिना प्यार के अपनी शादी में खुश नहीं रह सकता। वहीं डेरेन को ये भी लगता है कि जान अभी भी उससे प्यार करता है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जान इतनी आसानी से अपना प्यार नहीं भूल सकता। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्होंने यीबो की आंखों में जान के लिए प्यार साफ साफ देखा है, तो हो सकता है डेरेन को गलत लगा हो। जिस पर डेरेन कहता है कि उसने जान को यीबो के साथ डिवोर्स लेने की बात करते सुना है, तो अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो वो डिवोर्स की बात क्यों करते। लेकिन फिर भी वो उनकी मैरिज नहीं तोड़ेगा। पर अगर जान ने यीबो से डिवोर्स लिया तो वो हर कीमत पर जान को अपनी लाइफ में वापस लेकर आएगा। फिर डेरेन ग्रैंडपा से आगे कहता है, ग्रैंडपा अगर जान ऐसा नहीं चाहेगा तो मैं हमेशा खामोशी से उसका साथ देता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। डेरेन की बात सुनकर ग्रैंडपा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं क्योंकि यीबो और डेरेन दोनों उनके ग्रैंडसन्स इन लॉ थे और वो दोनों को ही पसंद करते थे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ खो दो, बस तुम अच्छे से रहो। जान किचन के दरवाजे पर खड़ा सीरियस लुक के साथ डेरेन से कहता है। जान की आवाज सुनकर ग्रैंडपा और डेरेन दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। तभी जान डेरेन को डांटते हुए कहता है, 5 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तो तुम अपनी लाइफ को इतनी आसानी से खोने की बात कैसे कर सकते हो। मेरे एफर्ट्स का तुम ये रिगार्ड करते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं कभी तुम्हें बचाता ही नहीं। डेरेन, लाइफ बहुत कीमती है, इसे अच्छे से जियो। जान की बात सुनकर डेरेन जान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जान मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना। तभी जान से 2 कदमों की दूरी पर रुककर डेरेन अपनी बाहें खोलकर जान को गले लगाने की कोशिश करता है, पर जान फौरन पीछे हो जाता है, जिसका मतलब ना था। जान को पीछे हटते देख डेरेन फ्रोज हो जाता है और अपने हाथों को नीचे करते हुए जान की तरफ देखता रहता है। फिर जान आगे कहता है, हमारे बीच में अब सिर्फ दोस्ती है जिसमें कोई प्यार नहीं है, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यीबो है और मैं बस उसका एक अच्छा वाइफ बनना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब जान ने अपना प्यार यीबो के लिए एक्सप्रेस किया था। जान की बात सुनकर डेरेन की आंखों में उदासी छा जाती है और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जान उसके सिवा किसी और से प्यार कर सकता है। ये सब सोचते हुए डेरेन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, जान मैं तुम्हें वैसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जैसे तुमने मुझे किया था, बस यही मेरी इच्छा है। ये कहते ही सिर झुकाकर डेरेन वहाँ से चला जाता है। डेरेन को इतना दुखी वहाँ से जाता देख ग्रैंडपा जान की तरफ देखते हैं, तो जान ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या उन्हें लगता है उनका जान क्रूअल है, पर ये उसे करना ही था। वो डेरेन को किसी भ्रम में नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि जान अब डेरेन से प्यार नहीं करता, वो बस फई और यीबो के साथ खुश रहना चाहता है। जान की बात पर ग्रैंडपा कहते हैं कि जान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस डेरेन को ये एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।
ग्रैंडपा और जान बात कर ही रहे होते हैं कि डैरन अपना बैकपैक लेकर नीचे आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। ये नाश्ते का टाइम है। जिस पर डैरन कहता है कि उसने आज ही वापस जाने का डिसाइड कर लिया है। ग्रैंडपा डैरन को नाश्ते के लिए रुकने को कहते हैं, पर डैरन मना करता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। तो ग्रैंडपा जल्दी से कुछ स्टीम बन्स लाकर डैरन को रास्ते में खाने के लिए दे देते हैं, जिसके बाद डैरन ग्रैंडपा को बाय कहकर वहां से चला जाता है और डैरन के आंखों के सामने से ओझल होने तक ग्रैंडपा उसे जाता देखते रहते हैं। तभी जान ग्रैंडपा को अंदर चलने के लिए कहता है, तो ग्रैंडपा अंदर जाते हुए जान से कहते हैं कि जान को यीबो को चेरिश करना चाहिए और अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करना चाहिए, वरना वो सिर्फ पछताता रह जाएगा। जिस पर जान ग्रैंडपा को यकीन दिलाता है कि वो अपनी मैरिज और यीबो को बहुत अच्छे से संभाल कर रखेगा। तभी जान बाहर की तरफ देखता है तो यीबो उसे रनिंग करते हुए आता हुआ दिखता है और ग्रैंडपा जान को वहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं। यीबो के आते ही जान उसे टॉवल देते हुए बताता है कि डैरन वापस जा चुका है, जिस पर वो अपने पसीने को पोंछते हुए बस ओह कहता है। यीबो के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन ना देखकर जान पूछता है कि क्या वो हैरान नहीं हुआ। तो यीबो कहता है कि अगर वो डैरन की जगह होता तो कब का वापस जा चुका होता और उसके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यीबो शावर लेने और जान फई को उठाने चला जाता है। शावर लेकर जल्दी से आके यीबो ग्रैंडपा की किचन में हेल्प करता है। फिर सारे मिलकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद ग्रैंडपा खेत में चले जाते हैं और यीबो फई के साथ खेलने लग जाता है और जान घर के बाकी काम संभालने लगता है। ग्रैंडपा को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की एक लड़की क्रिस्टी भाग कर आकर जान को बताती है कि ग्रैंडपा फेंगमियान बेहोश हो गए हैं। ये सुनकर जान घबरा जाता है तो यीबो उसे फौरन संभालते हुए कहता है कि वो यहाँ जान के साथ है, इसलिए जान को डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद जान क्रिस्टी को फई के पास रुकने को कहता है और यीबो के साथ ग्रैंडपा को देखने चला जाता है। जब यीबो और जान फील्ड के पास पहुंचते हैं तो गांव के कुछ लोग मिस्टर फेंगमियान की देख रेख कर रहे थे। यीबो ग्रैंडपा के पास फौरन पहुंचकर उन्हें चेक करता है तो उनकी सांसें और धड़कनें ठीक चल रही थी। उसके बाद यीबो और जान सबको थैंक यू कहकर दोनों मिलकर ग्रैंडपा को घर ले आते हैं और उन दोनों को आता देख क्रिस्टी फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। डॉक्टर आने के बाद मिस्टर फेंगमियान को चेक करके और उन्हें ट्रीट करने के बाद जान और यीबो से कहता है कि मिस्टर फेंगमियान को टेम्परेरी बचा लिया गया है, पर उनका एक अच्छे हॉस्पिटल में पूरा चेकअप और इलाज होना जरूरी है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जान क्रिस्टी को थैंक यू कहता है और वो एक स्माइल के साथ कहती है कि उसने कुछ अलग नहीं किया, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टी के जाते ही फई जान से कहती है कि ग्रैंडपा के उठते ही वो उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल पर ले जाए, जिस पर जान फई को ओके कहता है। फिर ग्रैंडपा के होश में आते ही फई और जान दोनों मिलकर ग्रैंडपा को मनाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल चलकर एक बार ठीक से चेकअप करवा लेना चाहिए, पर जान की बात पर ग्रैंडपा मना करते हुए कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए थोड़ी कमजोरी होने लगी है, और ग्रैंडपा को मनाने की हर कोशिश जान की बेकार जाने लगती है। तभी यीबो काम टोन में ग्रैंडपा के पास बैठते हुए कहता है कि अगर ग्रैंडपा खुद को फिट महसूस कर रहे हैं तो उनके हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर उनका यीबो के साथ शहर जाना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक यीबो और जान मैरिड हैं, पर उन्होंने अभी तक वेडिंग सेरेमनी नहीं रखी है, तो जान के ग्रैंडपा होने के नाते उन्हें वहाँ होना चाहिए। और जल्दी ही उनकी वेडिंग की बात करने के लिए यीबो के फादर जान के पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, तो उनका जान की तरफ से वहाँ होना ज़रूरी है। जिसे सुनकर जान हैरान हो जाता है, पर जब वो यीबो की बातों का असर ग्रैंडपा पर होता देखता है तो चुप रहता है। वहीं ग्रैंडपा जान की वेडिंग की बात सुनकर यीबो को मना नहीं कर पाते, पर वो अभी भी जाने से हिचकिचा रहे थे, इसलिए यीबो से सोचने का थोड़ा वक्त मांगते हैं। जिसे सुनकर रिलैक्स्ड फेस के साथ ग्रैंडपा को यीबो कहता है कि उसे यकीन है ग्रैंडपा मान जाएंगे, इसलिए वो ग्रैंडपा के फार्म की देखभाल के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने जा रहा है। ये कहकर यीबो स्माइल के साथ जान को देखकर बाहर चला जाता है। यीबो के जाते ही जान फई को कमरे में जाकर खेलने को कहता है, फिर अपने ग्रैंडपा के पास बैठकर उनका हाथ थाम कर पूछता है कि क्या वो जान और यीबो के साथ जाने से उसकी मॉम जिंग टोंग की वजह से हिचकिचा रहे हैं।
जान के सवाल पर 2 पल रुककर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी ग्रैंडमा और मैं उसे उसकी सेल्फिशनेस के लिए कभी माफ नहीं कर सकते, और वो भी मुझसे मिलना नहीं चाहती, तो एक दूसरे को परेशान करने का क्या ही फायदा। ग्रैंडपा की बात पर जान स्माइल के साथ ग्रैंडपा को बताता है कि ये वो बीजिंग से है, तो वो दोनों ग्रैंडपा को बीजिंग ले जाने वाले हैं, चोंगचिंग नहीं। इसे सुनकर ग्रैंडपा के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जान से कहते हैं कि उन्हें जाकर एक बार यीबो को देखना चाहिए। और जब जान और ग्रैंडपा फई के साथ फार्म में पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारे गांव के लोगों को ग्रैंडपा के फील्ड में ऑलरेडी काम करते हुए देखते हैं। बाकी बहुत से लोग यीबो के पास अपना नाम रजिस्टर्ड करवा रहे थे। यीबो जब ग्रैंडपा को आता देखता है तो फौरन जाकर ग्रैंडपा को लाकर एक चेयर पर बिठा देता है और ग्रैंडपा के पूछने पर बताता है कि उसने गांव के ही लोगों को घंटों के हिसाब से ग्रैंडपा के फील्ड पर काम करने के लिए हायर कर लिया है, ताकि अपने हिसाब से अपने खेत का काम करके वो ग्रैंडपा के फील्ड का भी ख्याल रख सके और उन्हें इस काम के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तो अब ग्रैंडपा को परेशान होने की जरूरत नहीं। यीबो की कैपेबिलिटी देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उनके साथ शहर जाने से मना नहीं कर पाते। अगले दिन सबको लेकर मिस्टर फेंगमियान अपनी वाइफ के ग्रेव पर जाकर पूरी फैमिली को उनसे मिलवाते हैं, जहां फई और यीबो भी ग्रैंडमा को ग्रीट करते हैं। फिर अपनी वाइफ की ग्रेव पर थोड़ा वक्त बिताकर ग्रैंडपा फेंगमियान उन्हें गुड बाय कहकर चोंगचिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यीबो का कुछ काम अभी भी चोंगचिंग में पेंडिंग था। इसलिए जान ग्रैंडपा को फ्लाइट में समझाने की कोशिश करता है कि यीबो का चोंगचिंग में काम खत्म होते ही वो बीजिंग चले जाएंगे। और अब जब ग्रैंडपा अपनी बेटी जिंगतोंग से नहीं मिलना चाहते तो जान ख्याल रखेगा कि वो दोनों आपस में ना मिले। पर जान की टेंशन को दूर करते हुए ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे भी उन दोनों को जान की वेडिंग पर एक दूसरे के सामने आना ही है, तो इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चोंगचिंग पहुंचकर सारे क्लाउड रेसिस कम्युनिटी पहुंच जाते हैं, जहां यीबो ने पहले से ही ग्रैंडपा के लिए एक सर्वेंट अरेंज करवा दिया था और उनके रूम में सारी जरूरत का सामान भी रखवा दिया था। ग्रैंडपा को यीबो का घर देखकर समझ आता है कि यीबो कितना रिच है। तभी अपने कमरे में जान के साथ बैठे ग्रैंडपा जान से कहते हैं कि यीबो कितना रिच है, तो उसे ग्रैंडपा के घर में कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। जिस पर जान कहता है कि यीबो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ग्रैंडपा दुखी होते हुए कहते हैं कि शहर आकर उन्हें पता चला कि कंट्री साइड और सिटी के बीच में कितना बड़ा गैप है। शायद इसलिए ही जिंगतोंग हर कीमत पर जान के डैड से शादी करना चाहती थी, पर वो जिंगतोंग को कभी माफ नहीं कर सकते। फिर ग्रैंडपा जान की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा और ये तुम्हारा ग्रैंडपा हमेशा ही एक ईमानदारी से अपनी लाइफ जीते आए थे, पर हमारी बेटी को गांव और गांव के लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, उनसे नफरत करती थी। यहाँ तक कि तुम्हारे फादर के साथ रहने के लिए एक आदमी तक को मार डाला। पता नहीं उसे अपनी इन हरकतों के लिए कभी डरावने सपने आते भी होंगे या नहीं। तभी जान कहता है कि उन्हें मॉम के लिए इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रोज गहरी नींद सोती होंगी, क्योंकि उन्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। जिसे सुनकर ग्रैंडपा जान की तरफ हैरान नजरों से देखते हैं, तो जान कहता है कि ग्रैंडपा को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और उन्हें आराम करना चाहिए। वो ग्रैंडपा को डिनर टाइम पर बुलाने आ जाएगा, जिस पर हाँ कहकर ग्रैंडपा रेस्ट करने लगते हैं और जान वापस लिविंग रूम में आता है तो उसे वहाँ यीबो और फई नहीं मिलते। तो मिस केयर टेकर जिसे ग्रैंडपा के लिए हायर किया था, वो मिसेस वोंग को बताती है कि मिस्टर वोंग अपने रूम की तरफ जा चुके हैं। जान उसे थैंक यू कहकर सेकंड फ्लोर पर अपने रूम की तरफ आता है तो उसे यीबो फई के रूम से बाहर आता दिखता है, जो जान की तरफ आते हुए कहता है कि फई थकी हुई थी इसलिए सो गई, तो डिनर टाइम तक वो रेस्ट कर लेगी। ये कहते हुए यीबो जान का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है, तो जान अपने बेडरूम में पहुंचकर यीबो को शावर लेने के लिए कहता है, तो यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए जान को अपने साथ शावर लेने के लिए कहता है, जिस पर जान ब्लश करते हुए कहता है कि उसे बैग्स अनपैक करने हैं, तो यीबो को अकेले ही शावर लेने के लिए जाना चाहिए। जिस पर एक स्माइल के साथ यीबो शावर लेने चला जाता है और यीबो के बाथरूम में एंटर करते ही जान सूटकेस और बैग्स को क्लॉक रूम में ले जाकर सारा सामान उनकी जगह पर रखने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद यीबो जब बाथ लेकर बाहर आता है तो जान को
काम में बिजी देखकर उसे जाकर पीछे से हग कर लेता है और जहान खुद को अचानक यीबो की बाहों में पाकर थोड़ा घबरा जाता है। तो जहान बिना पीछे मुड़े ही शिकायत करता है कि यीबो ने उसे डरा दिया। तभी यीबो जहान का फेस अपनी तरफ करके कहता है कि क्या जहान इतना डरपोक है। तभी जहान यीबो को घूरने लगता है, जिसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था सिवाय कुछ पानी की बूंदों के, और उसने अपनी कमर पर बस एक टॉवल लपेट रखा था। जहान यीबो की बॉडी के हर एक कर्व्स को देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक यीबो जहान को अपनी बाहों में और जोर की भरकर पूछता है कि क्या जहान उसे घूरकर सेटिस्फाई हो गया, जिस पर जहान ब्लश करते हुए नॉर्मली हाँ कह देता है, जिसे सुनकर यीबो की स्माइल और डीप हो जाती है। तब जाकर जहान को एहसास होता है कि यीबो उसे टीज कर रहा था। ये रियलाइज होते ही जहान अनॉइंग लुक के साथ यीबो को देखने लगता है। यीबो जहान की तरफ झुककर उसे किस कर लेता है। यीबो के किस से जहान को एहसास होता है कि वो यीबो के किस को रेजिस्ट नहीं कर सकता और अगले ही पल वो पूरे मन से यीबो के किस को रिटर्न करने लगता है। और देखते ही देखते यीबो का पैशनेट पोजेसिव डोमिनेटिंग किस जहान को बेड पर ले जाकर उन दोनों के एक हॉट रोमांटिक लव मेकिंग राउंड पर खत्म होता है। उसके बाद शावर लेकर जहान डिनर में सब कुछ चाइनीज ट्रेडिशन का खाना बनवाता है, जो सब ग्रैंडपा के पसंद का था। फिर सब मिलकर जॉयफुली डिनर करते हैं और जहान ग्रैंडपा को बताता है कि उन्हें कल जहान के साथ चेकअप के लिए भी जाना है, तो उन्हें अच्छे से रेस्ट करना होगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा पहले तो मना करते हैं, फिर यीबो फई और जहान के मनाने से चेकअप करवाने जाने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद यीबो फई को किंडरगार्टन ले जाता है और जहान ग्रैंडपा को हॉस्पिटल, जहां यीबो के ऑलरेडी सब अरेंज्ड करवा देने की वजह से हॉस्पिटल का सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ जाता है। और जब जहान रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर ग्रे को दिखाता है तो वो जहान को बताते हैं कि रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि मिस्टर फेंग मियान को ब्रेन में बहुत टाइम से ट्यूमर है, जो अब बढ़कर 25 mm साइज का हो गया है और उस ट्यूमर की वजह से उनके ब्रेन सेल्स दबने लगे हैं और इसी वजह से वो बेहोश हुए थे। डॉक्टर की बात सुनकर जहान शॉक रह जाता है और डॉक्टर से सॉल्यूशन पूछता है। तो डॉक्टर ग्रे साफ कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। पर जैसे कि मिस्टर फेंग मियान की एज 70+ है तो ये सर्जरी उनके लिए रिस्की होगी और अगर सर्जरी नहीं हुई तो जहान के ग्रैंडपा ब्लाइंड हो सकते हैं। डॉक्टर ग्रे की पूरी बात सुनकर जहान उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो डॉक्टर जहान को सलाह देते हैं कि उन्हें मिस्टर फेंग मियान को जल्दी से जल्द हॉस्पिटलाइज्ड करवा देना चाहिए क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही है। इस पर जहान ओके कहकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज चेक करके ग्रैंडपा के पास आ जाता है, जहां ग्रैंडपा जहान को देखकर स्माइल के साथ पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, पर उन्हें यकीन है कि रिपोर्ट्स ठीक ही आई होंगी, तो आज रात वो यीबो के साथ ड्रिंक एंजॉय करेंगे। अपने ग्रैंडपा की बात सुनकर अपने आंसुओं को रोकते हुए जहान कहता है कि ग्रैंडपा को फर्दर डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा क्योंकि उनकी रिपोर्ट से कुछ नहीं पता चला। जिसे सुनकर ग्रैंडपा के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो जहान से हॉस्पिटलाइज्ड होने से मना करते हैं। पर जहान ग्रैंडपा को मनाते हुए कहता है कि अगर वो अपने ग्रैंडपा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया तो ग्रैंडमा को क्या जवाब देगा, और अगर ग्रैंडमा ग्रैंडपा को हॉस्पिटलाइज्ड होने को कहती तो ग्रैंडपा मना कर देते। जहान की बात सुनकर ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए मान जाते हैं, जिसे सुनकर जहान अपने दुख को छुपाकर स्माइल करता है और ग्रैंडपा को वही रूम में इंतजार करने का कहकर बाहर आ जाता है क्योंकि ग्रैंडपा के सामने वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। रूम से बाहर आते ही जहान अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लेता है, इस डर से कि कहीं उसके रोने की आवाज ग्रैंडपा तक ना पहुंच जाए। तभी उसे कोई बैक हक कर लेता है और उस इंसान की खुशबू से जहान को पता चल जाता है कि वो यीबो है। जहान फौरन मुड़कर यीबो के सीने में अपना मुंह छुपाकर रोने लगता है और यीबो जहान की पीठ को सहलाते हुए उसे रोने देता है। और जब जहान शांत होता है तब यीबो के पूछने पर जहान वो सब बता देता है जो उसे डॉक्टर ने कहा था। फिर वो यीबो को देखते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो यीबो कहता है कि उसकी मीटिंग टाइम से खत्म हो गई थी और उसे पता था कि उसका जहान रो पड़ेगा, इसलिए वो उसके लिए आ गया। फिर यीबो कहता है कि जहान को अभी रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीबो खुद अब्रॉड जाकर ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढेगा। जिसे सुनकर जहान थोड़ा ठीक फील करता है क्योंकि अगर यीबो ने कहा है कि वो ग्रैंडपा को कुछ नहीं होने देगा
तो वो पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद दोनों मिलकर ग्रैंडपा का हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं और ग्रैंडपा के कहने पर उनके देखभाल के लिए एक पर्सनल नर्स अपॉइंट कर दी जाती है, क्योंकि वो यीबो और जान को अपने लिए परेशान नहीं देखना चाहते थे। अगले ही दिन यीबो को एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए ओवरसीज जाना पड़ता है, तो वहाँ वो ग्रैंडपा के लिए बेस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है। वहीं चोंगचिंग में जान फई और ग्रैंडपा दोनों का ख्याल रखता है। इसी बीच जान को ली शियान का कॉल भी आता है, तो वो जान का हालचाल पूछकर उसे वापस लियो ग्रुप ज्वाइन करने की बात कहता है, क्योंकि ली शियान को बीच होटल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जान की हेल्प चाहिए थी। लेकिन जान अपनी पोजीशन को अभी ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और ली शियान के रीजन पूछने पर उसे सब बता देता है, जिसे सुनकर ली शियान ग्रैंडपा से हॉस्पिटल मिलने आता है और हॉस्पिटल से जाने से पहले वो जान को कहता है कि अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो ली शियान को बता सकता है। उसके बाद टाइम ऐसे ही बीतता है और आज यीबो को बिजनेस ट्रिप पर गए 3 दिन हो चुके थे। जान हॉस्पिटल से वापस आकर फई के साथ वक्त बिताता है और डिनर के बाद फई को सुलाकर जान अपने कमरे में आकर बाथ लेकर जब तक फ्री होता है तब तक रात के 10 बज चुके थे। उसके बाद जान यीबो को वीडियो कॉल करता है, जो यीबो फौरन आंसर करता है। जान ऑलरेडी इन 3 दिनों में यीबो को बहुत मिस कर रहा था, तो यीबो को वीडियो कॉल में अपने सामने देख वो यीबो को देखे ही जा रहा था, जिस पर यीबो हल्का सा खांस कर जान को सेंसेस में वापस लाता है। तो जान पूछता है कि कहीं उसने यीबो को परेशान तो नहीं किया, जिस पर यीबो ना कहता है। फिर जान यीबो से पूछता है कि वो वापस कब आ रहा है, पर यीबो जान के सवाल का जवाब ना देकर जान से पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रहा है, जिस पर जान फौरन ना कह देता है। पर सच तो ये था कि जान यीबो को इन 3 दिनों में हद से ज्यादा मिस कर रहा था और इस पल वो यीबो को बस अपने सामने चाहता था। तभी यीबो एक शरारती स्माइल के साथ कहता है कि फिर तो वो अब तभी वापस आएगा जब जान उसे मिस करेगा। ये सुनते ही जान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोचता है कि अगर वो यीबो को मिस नहीं करेगा तो क्या यीबो वापस नहीं आएगा। जान समझ रहा था कि यीबो बस उससे ये सुनना चाहता था कि जान उसे मिस कर रहा है, पर जान ये कहने में झिझक रहा था। तभी जान भी शरारत से भरी स्माइल के साथ कहता है कि यीबो को जब आना हो वो तब आ जाए, अब जान सोने जा रहा है। बस इतना कहते ही जान कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन को बेड साइड टेबल पर रखकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा लेता है, पर 2 पल के बाद ही वापस ब्लैंकेट हटाकर फोन उठाकर थोड़ी हेजिटेशन के बाद यीबो को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जिसमें लिखा था, मैं इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये मैसेज भेजने के बाद जान फोन को अपने सीने में लगाकर स्माइल करता है। तभी यीबो का भी रिप्लाई जान को आता है, डार्लिंग मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं आज रात जितनी जल्दी हो सकेगा आ जाऊंगा। ये मैसेज पढ़कर जान की छोटी सी स्माइल बड़ी हो जाती है। एक दूसरे को मिस करने से वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे और जान को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में कोई है जो उसे मिस करता है। और जान आज ये भी एक्सेप्ट कर चुका था कि यीबो अब उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना वो अब जी नहीं सकता। उस रात जान को बहुत प्यारी नींद आती है और वो एक सपना देखता है। यीबो घर उसके पास वापस आ गया है और वो अपने साथ वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेन एक्सपर्ट डॉक्टर ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए लाया है। उसके बाद यीबो और जान की एक परफेक्ट वेडिंग होती है, जहां आसमान से रोज पेटल्स गिर रहे थे और वहां सबके सामने यीबो जान के साथ अपनी पूरी लाइफ रहने का वादा करता है। जान के सपने में सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता है, जिसे देख जान बहुत खुश था। जान अपने सपने से उठना नहीं चाहता था, पर उसे उठना पड़ा और जब वो बाहर देखता है तो सुबह का उजाला उसका वेलकम कर रहा था। हर रोज की तरह ही जान का आज का दिन भी स्टार्ट होता है। फई को स्कूल छोड़ने के बाद जान हॉस्पिटल ग्रैंडपा के पास जाता है, जहाँ ग्रैंडपा जान से पूछते हैं कि इतने दिनों से यीबो उनसे क्यों नहीं मिलने आया। तो जान बताता है कि यीबो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और साथ वो ग्रैंडपा की बीमारी का इलाज करने के लिए बेस्ट डॉक्टर भी ले आएगा। जान की बात सुनकर ग्रैंडपा अपनी बोहें सिकोड़े कहते हैं कि क्या उनकी बीमारी इतनी बड़ी है कि डॉक्टर अब्रॉड से लाना पड़ रहा है। तो अगर ग्रैंडपा की बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो यीबो और जान को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं और अपनी एक लंबी लाइफ जी चुके हैं। जिस पर जान कहता है कि ग्रैंडपा की बीमारी बड़ी नहीं है, बस यीबो ऑपरेशन के लिए बेस्ट डॉक्टर लाना चाहता है ताकि ग्रैंडपा की सर्जरी
अच्छे से हो जाए और वो जल्दी ठीक हो सके। इसलिए उन्हें अपने यीबो और जान पर भरोसा रखना चाहिए। जान की बात सुनकर ग्रैंडपा जान को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हाँ में सिर हिला देते हैं। पर ग्रैंडपा की तबीयत आज थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए जान जब तक घर वापस जाने के लिए हॉस्पिटल से निकला, रात के 11 बज चुके थे। जान कार ड्राइव करते समय हमेशा केयरफुल रहता था, पर आज पहाड़ी रास्ते से वापस घर जाते समय उसे रास्ते में एक पेड़ का बड़ा हिस्सा रास्ते के बीच में गिरा दिखता है, जिसकी वजह से जान को कार रोकनी पड़ती है और वो बाहर निकलकर रास्ते से उस पेड़ के हिस्से को हटाने लगता है। उस पेड़ के हिस्से को हटाते हुए जान ध्यान ही नहीं दे पाया था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। जान रास्ते की कम रोशनी में उस इंसान की परछाई देख ही नहीं पाया था जब तक वो उसके करीब नहीं आ गया। और जैसे ही जान को किसी के अपने पास होने का एहसास होता है, वो पलटकर देखना ही चाहता था कि तभी कोई उसकी गर्दन पर एक स्टिक से वार कर देता है। जान बेहोश होने से पहले उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था, पर देखने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जान के बेहोश होते ही वो आदमी रास्ता साफ करके जान की कार को गियर पर डालकर ढलान से नीचे जाने देता है, जिसकी वजह से कार 3-4 पलटियां खाकर पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर वो इंसान जान के हाथ पैर को रस्सियों से, उसके मुंह को टेप से और आंखों पर कपड़ा बांधकर एक वैन में डालकर उसे एक सुनसान जगह के एक पुरानी सी झोपड़ी के पास ले जाता है, जहां वो आदमी जान को गोद में उठाकर झोपड़ी के लोहे से बने दरवाजे को पैर से धक्का मारकर खोलकर जान को अंदर मिडिल रूम में ले जाकर एक चेयर पर बैठाकर बांध देता है। वो झोपड़ी ना ही तो ज्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी। वो ईंटों का बना एक पुराने घर जैसा था, जहां बहुत सारे बेकार बॉक्सेस और अनयूज्ड मशीन्स पड़े हुए थे। जान को अच्छे से बांधने के बाद वो आदमी अपना रेन कोट उतार कर पास में रखे एक बॉक्स पर बैठते हुए खुद से बड़बड़ाता है, जान, आज तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हेपेंग ने पता लगा लिया था कि इन दिनों यीबो चोंगजिंग में नहीं है और जान सिर्फ घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आता था। इसलिए हेपेंग और लिंग जियाओ ने मिलकर जान की किडनैपिंग प्लान की थी, जिसमें आज वो कामयाब हो गए थे। दरअसल हेपेंग जान के साथ यीबो के डर से कुछ गलत नहीं करना चाहता था, पर लिंग जियाओ जान से हर कीमत पर बदला लेना चाहती थी। पर हेपेंग के मनाने पर उसने जान को किडनैप करके उसे टॉर्चर करने और बाद में उसके बदले यीबो से पैसे लेने का सोचा, ताकि लिंग जियाओ हेपेंग और अपने बेबी के साथ एक आराम की जिंदगी जी सके। तभी हेपेंग कॉल करके लिंग जियाओ को बताता है कि वो जान को किडनैप करके फैंग फैमिली के एक पुराने वेयर हाउस में ले आया है, जिसका पता उसके सिवाय किसी और को नहीं लग सकता। जिसे सुनकर लिंग जियाओ खुश हो जाती है और हेपेंग को जान की पिक्स भेजने को कहती है, जिस पर हेपेंग ओके कहकर जान की अलग अलग एंगल से पिक्स खींचकर लिंग जियाओ को भेज देता है, जिन्हें देखकर वो खुश होती है, क्योंकि पिक्स दिखाकर वो यीबो से बहुत सारे पैसे लेने वाली थी, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में एक आराम की लाइफ जीने वाली थी। ये सोचकर वो हेपेंग को जान के पास वहीं रहने को कहती है और आगे लिंग जियाओ उसे बताएगी कि उसे क्या करना है। ये कहकर फोन पर हेपेंग को किस करके लिंग जियाओ कॉल कट कर देती है और फौरन वी चैट पर टेरन को मैसेज भेजती है, पर उसका नंबर ऑलरेडी ब्लॉक था। फिर वो टेरन को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। ये सब देख लिंग जियाओ को बहुत गुस्सा आता है कि टेरन ने इतनी आसानी से उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया और ये सब जान की वजह से हुआ था। तभी वो अपना फोन टाइटली पकड़ते हुए कहती है, जान, मैं इस बार तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं वो हर चीज तुमसे वापस ले लूंगी जो तुमने मुझसे दूर किया है। ये कहकर हार ना मानते हुए वो सीधे कैरेमन को कॉल करती है और कैरेमल के कॉल रिसीव करते ही वो कैरेमन को मॉम कहकर ग्रीट करती है, जिसे सुनकर कैरेमन लिंग जियाओ को पहचानते हुए कहती है कि वो कैरेमन को मॉम कहने का हक खो चुकी है, जिसे सुनकर लिंग जियाओ कोल्ड टोन में कहती है, ठीक है, तो फिर डेरन को फोन करके कहो कि वो मुझे फौरन कॉल करे, ये जान की जिंदगी के बारे में है। अगर उसने फोन नहीं किया तो वो पछताएगा। जान का नाम सुनते ही कैरेमन पैनिक होकर पूछती है कि उसने जान के साथ क्या किया है, वो उसका भाई है। पर लिंग जियाओ कहती है कि जान ने उसे कभी भी बहन की तरह ट्रीट नहीं किया, तो वो क्यों सोचे। और अगर डेरन जान की फिक्र करता है तो उससे कहना मुझे कॉल करे। ये कहकर लिंग जियाओ कॉल कट कर देती है। इसके बाद कैरेमन फौरन डेरन को कॉल करके लिंग जियाओ की बात बता देती है और कॉल रखने से पहले डेरन को वार्न करती है कि हो सकता है लिंग जियाओ झूठ बोल रही हो,
तो वो ध्यान रखे। जिसे सुनकर डेरेन ओके कहकर कैरेमन की कॉल को डिस्कनेक्ट करते ही लिंग जियाओ को कॉल करके पूछता है कि वो क्या चाहती है, जिस पर लिंग जियाओ कहती है कि वो सब जान जाएगा जैसे ही वो लिंग जियाओ को वी चैट पर फ्रेंड एक्टिव करेगा। इसके बाद डेरेन जैसे ही लिंग जियाओ को फ्रेंड ऐड करता है, उसे कुछ पिक्स रिसीव होती है जो जान की थी, जिसमें वो बेहोश चेयर पर बंधा हुआ था। जिसे देखते ही डेरेन के दिल में दर्द महसूस होता है। अब वो गुस्से में कहता है कि वो क्या चाहती है और जान को जाने दे। अगर लिंग जियाओ ने जान को छुआ भी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। डेरेन की बातों से लिंग जियाओ पागलों की तरह जेलस फील कर रही थी, तो वो कहती है कि उसके पास खोने को और कुछ नहीं है। लेकिन डेरेन जितना जान की फिक्र करके दिखाएगा उतना ही वो जान को टॉर्चर होने देगी। जिसे सुनकर डेरेन कहता है कि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम उन दोनों की है और इन सब से जान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अब यीबो का वाइफ है और यीबो को ऑफेंड करने से अच्छा है कि लिंग जियाओ खुद को मार डाले। इसलिए वो जान को जाने दे और इस बारे में डेरेन यीबो को कुछ नहीं बताएगा। साथ ही डेरेन बात मानने पर वो लिंग जियाओ को बहुत सारे पैसे भी दे देगा ताकि वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। लेकिन लिंग जियाओ डेरेन की बात मानने से साफ मना कर देती है, तो डेरेन डर के मारे कह देता है कि वो लिंग जियाओ की हर बात मानेगा जो वो चाहती है और वो बस जान को जाने दे। जिसे सुनकर लिंग जियाओ अपनी टमी को टच करते हुए कहती है कि वो चाहती है कि डेरेन उसे कभी डिवोर्स ना दे और जो कुछ भी डेरेन के नाम है वो उसके नाम कर दे और लिंग जियाओ के बेबी को अपना ले। साथ ही लिंग जियाओ को वैसे ही प्यार करे जैसे वो पहले करता था। लिंग जियाओ की बात पूरी होते ही डेरेन फौरन हाँ कहकर लिंग जियाओ की बात को मान जाता है, क्योंकि वो डर रहा था कि वो जान को हर्ट कर देगी और ये लाइफ तो डेरेन को जान ने ही दी थी, तो वो इस लाइफ को जान के लिए सेक्रीफाइस कर ही सकता है। लेकिन लिंग जियाओ डेरेन की हाँ को सुनकर हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि डेरेन उसकी शर्तों को जान की वजह से मान रहा है, लिंग जियाओ के लिए नहीं। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है और पूछती है कि अगर उसने जान को नहीं जाने दिया तो डेरेन क्या करेगा। जिस पर डेरेन गुस्से में कहता है कि अगर उसने जान को नहीं जाने दिया तो वो लिंग जियाओ को ठीक वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा वो जान को करेगी, बल्कि वो डबल रिटर्न करेगा। ये सुनते ही लिंग जियाओ की पकड़ अपने फोन पर कस जाती है और वो एक इवल स्माइल के साथ कहती है, अगर तुम जान की इतनी ही परवाह करते हो तो मैं उसे अच्छे से टॉर्चर करूंगी। वो तकलीफ जरूर झेलेगा और तब तुम्हें दुख पहुंचेगा, जिसे देख मैं बहुत खुश होंगी। ये कहकर लिंग जियाओ जोर जोर से हंसने लगती है, पर डेरेन लिंग जियाओ को गुस्सा ना दिलाते हुए कहता है कि वो लिंग जियाओ से बस एक बार मिलना चाहता है। जिसे सुनकर लिंग जियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि वो अपने लोगों को डेरेन को लाने के लिए भेज रही है, पर अगर डेरेन ने कोई चालाकी की तो वो जान को उसी वक्त मार देगी। जिस पर डेरेन ओके कहता है। लिंग जियाओ का कॉल रखते ही डेरेन फौरन यीबो को कॉल मिलाता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो डेरेन फैंगशिन को कॉल मिलाता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ ही आता है। इसलिए डेरेन के पास और कोई चॉइस नहीं रहती और वो यीबो को एक टेक्स्ट मैसेज भेज देता है। थोड़ी देर बाद ही दो लोग आकर डेरेन को बिल्कुल खाली हाथ, आंखों में पट्टी और उसके दोनों हाथों को बांधकर एक सुनसान सी जगह के एक अपार्टमेंट के कमरे में ले जाकर जमीन पर बैठा देते हैं। और जैसे ही वो डेरेन की आंखों की पट्टी हटाते हैं, उसके सामने लिंग जियाओ चेयर पर एक रानी की तरह बैठी डेरेन की तरफ ही देख रही थी। तभी एक स्माइल के साथ लिंग जियाओ कहती है कि वो दोनों कितने लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और उसे डेरेन से ऐसे मिलना बहुत अच्छा लगा। पर डेरेन लिंग जियाओ से मिलकर डिस्गस्ट फील कर रहा था, लेकिन वो लिंग जियाओ को जान की वजह से गुस्सा नहीं दिला सकता था, इसलिए वो कुछ गलत नहीं कहता। पर डेरेन कहता है कि अब जब वो यहाँ है तो जान को आज़ाद करने के लिए लिंग जियाओ को क्या चाहिए। तभी लिंग जियाओ डेरेन का हाथ खोलने के लिए कहती है और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखती है, जिसे बिना सोचे समझे डेरेन साइन करने लगता है। तो लिंग जियाओ पूछती है कि क्या डेरेन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, क्या जान के लिए इतना सब कुछ करना सही है, क्योंकि लिंग जियाओ को डिवोर्स ना देकर वो फिर जान को कभी नहीं पा सकता। जिसे सुनकर डेरेन काम आइस से लिंग जियाओ को देखते हुए कहता है कि उसे ऐसा करके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान से शादी ना कर पाना और लिंग जियाओ के साथ इस शादी में रहना दोनों ही बात डेरेन के लिए एक जैसी ही तकलीफ है। पर वो जान को खुश देखकर खुश रहेगा। अगर वो कपल नहीं भी हो सकते तो भी हमेशा फ्रेंड्स
और रिलेटिव बनकर हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर डेरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और लिंग जाओ को देते हुए कहता है कि अब वो हमेशा मिसेस जिन ही रहेगी। फिर डेरेन अपनी बाहें खोलकर लिंग जाओ को उसके बाहों में आने को कहता है, जिसे देख लिंग जाओ खुद को रोक नहीं पाती और डेरेन के गले लग जाती है। तो डेरेन उसे घर चलने को कहता है, जिसे सुनकर लिंग जाओ खुश हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट अपने एक स्ट्रॉन्ग आदमी को पकड़ाकर जाने लगती है। तो वो दूसरी पार्टी का क्या करना है पूछता है, जिस पर लिंग जाओ अपने आदमी को कहती है कि वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगी। बेशक डेरेन को पाना उसके लिए इस समय एक भ्रम जैसा था, पर वो इसे इस वक्त बस पाना चाहती थी। जिसके बाद डेरेन लिंग जाओ को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और लिंग जाओ को बताता है कि वो रिसेंटली यहीं रह रहा है और अब से ये घर लिंग जाओ का है, उसे जाकर आराम करना चाहिए। जिसके बाद लिंग जाओ अपने कमरे के बाथरूम में फ्रेशन अप होते हुए मिरर में खुद को देखकर कहती है कि फाइनली मिसेस जिन वापस लौट आई है, जिसे कहकर वो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करती है, क्योंकि ये उसके अकेले की ही मेहनत थी कि वो आज वापस डेरेन की वाइफ बन पाई थी। पर वो सोचती है कि अगर जान नहीं होता तो उसे ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। उसे तो जान को बहुत पहले ही तियान जिन में ही मरवा देना चाहिए था। वो बस जान को लेकर थोड़ी नरम दिल बनी रही। ये सोचते ही लिंग जाओ की आंखों में जान को लेकर नफरत और गुस्सा भर जाता है। शावर लेने के बाद लिंग जाओ हेपेंग को कॉल करती है और बताती है कि वो अभी भी यीबो के साथ नेगोशिएशन नहीं कर पाई, तो हेपेंग को अभी भी जान पर नजर रखनी होगी और उसके पास वहीं रहना होगा। जिसे सुनकर हेपेंग हैरान होता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया जो यीबो को मनाने में इतना वक्त लग रहा है, क्या वो जान से बढ़कर पैसे से प्यार करता है। तो लिंग जाओ हेपेंग को समझाते हुए कहती है कि उसकी डिमांड पूरी करने के बाद यीबो के पास कुछ नहीं बचेगा, तो उसका एक बार सोचना तो बनता ही है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जान को होश आने लगता है, जिसे देख हेपेंग लिंग जाओ को बताता है कि जान को होश आ रहा है। तो लिंग जाओ कहती है कि वो फौरन जान के चारों ओर आग लगाकर उसकी फोटो खींचकर लिंग जाओ को भेजे, ताकि वो यीबो को भेज सके। जिन फोटोज को देख यीबो फौरन उनकी शर्त मान जाए। हेपेंग लिंग जाओ ने जैसा कहा था वैसा ही करता है और थोड़ी ही देर में लिंग जाओ को पिक्स भेज देता है, जिन्हें देख लिंग जाओ स्माइल करती है। फिर अपना सिम चेंज करके पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि उनके मास्टर मिस्टर श्याओजा को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उनको जलाकर मार डालना चाहता है, जिन्हें उस किडनैपर ने किसी जंगल में छुपाया हुआ है। फिर वो पुलिस को हेपेंग की भेजी फोटोज भेजकर अपने मास्टर को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर कॉल कट करने के बाद अपने एक्सीलेंट प्लान पर बहुत खुश होती है और आराम से बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ आग की गर्मी और धुएं से जान को होश आने लगता है और अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने लगे आग को देखकर घबरा जाता है। हेपेंग ने पहले ही चेयर पर उसे बांधते हुए उसके मुंह से टेप हटा दिया था और हेपेंग को अपने सामने टोपी और मास्क में देखकर जान उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो वो उसको पूछता है कि वो कौन है, पर हेपेंग कोई जवाब नहीं देता। इस पर जान दोबारा पूछता है कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया है। जान को आग के हीट की वजह से तकलीफ हो रही थी, तो वो आगे कहता है कि वो जो कोई भी है उसे जाने दे और उसके बदले वो बहुत सारे पैसे दे देगा और किसी को उसके बारे में बताएगा भी नहीं। तभी हेपेंग जान की बात पर इनकार कर देता है। इसकी आवाज जान को थोड़ी जानी पहचानी लगती है, तो जान हेपेंग की आंखों में देखता है, जो फौरन अपनी नजरें जान की नजरों से हटा लेता है, जिसमें जान गिल्ट देख पा रहा था। तभी उस आदमी को ठीक से देखने पर जान समझ जाता है कि ये हेपेंग है, लेकिन जान कुछ नहीं कहता, वरना हेपेंग उसे नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि कोई भी किडनैपर नहीं चाहता कि कोई उसे पहचान ले। तो जान क्लेवरली हेपेंग से बात करता है, मुझे लगता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, सिर्फ मजबूरी की वजह से शायद पैसों के लिए ऐसा किया है तुमने। मेरा हस्बैंड वांग यीबो है, तुमने सुना ही होगा उसके बारे में, तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, बस मुझे जाने दो। मैं किसी को भी आज के इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरे हस्बैंड तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम्हें जेल होना पक्का है। तुम्हारी फैमिली होगी, बच्चा भी होगा, जो कभी नहीं चाहेगा कि उसका फादर एक किडनैपर हो। अगर तुम्हें जेल हो गई तो उस बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करूँगा। हम दोनों के ही बच्चे हैं,
तो हमें अपने बच्चों का सोचना चाहिए। जान की बात से हेपेंग बेचैन हो जाता है क्योंकि जान का ऑफर बहुत टेम्पटिंग था। उसे बस अपनी लाइफ लिंग जियाओ के साथ अच्छे से जीने के लिए पैसे ही तो चाहिए थे। वो जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने बच्चे को इस दुनिया में आता देखना था, उसे पालना था। और अगर वो जेल चला गया तो यीबो उसे पूरी लाइफ बाहर नहीं आने देगा। पर लिंग जियाओ शायद जान को जाने नहीं देगी। ये सोचकर परेशान होते हुए हेपेंग जान को कहता है कि वो बाहर जा रहा है। पर जान देख पा रहा था कि हेपेंग उसकी बात से परेशान हो गया है, तो वो अगर थोड़ी और कोशिश करेगा तो हेपेंग मान जाएगा। तभी वहाँ एक तेज हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से जान के आसपास की आग वहाँ बिखरे घास, फूस और कागजों में लग जाती है और पल भर में वो कमरा आग की लपटों से भरने लगता है। उस कमरे में कुछ ऐसे आग पकड़ने वाले सामान रखे थे कि अगर आग उन तक पहुंच जाएगी तो उस कमरे में आग का समुद्र बन जाएगा। ये देख जान की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वो अपने सामने अपनी मौत देख रहा था, जिसे देख उसे फई, ग्रैंडपा और यीबो याद आ रहे थे। इस वक्त वो यीबो को इतना मिस कर रहा था कि उसकी आंखें नम हो जाती है और वो हिम्मत जुटाकर मदद के लिए चीखता है। पूरे कमरे में आग फैल गई थी और धुएं की वजह से जान को घुटन और बेहोशी महसूस होने लगी थी कि तभी उसे अपनी तरफ कोई आता दिख रहा था। पर वो हेपेंग नहीं था, वो उसका यीबो था। पर ये कैसे मुमकिन है? यीबो तो अब्रॉड में है। जान को जरूर यीबो के होने का भ्रम हो रहा था कि तभी उसे अपने कानों में एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है, जान प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम सोना नहीं। यीबो की आवाज सुनकर जान अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलकर अपने सामने उस इंसान को देखता है जिसे वो बेहद मिस कर रहा था। यीबो के चेहरे पर पैनिकनेस साफ दिख रही थी और वो फौरन जान की सारी रस्सियां खोलकर उसे फ्री कर देता है। पर इतनी देर बंधे रहने की वजह से जान के हाथ पैर ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो इससे पहले कि जान गिर जाता, यीबो जान की कमजोर बॉडी को अपनी बाहों में थाम लेता है और यीबो की बाहों में उसकी खुशबू महसूस करके जान अपने आंसू नहीं रोक पाता और रो पड़ता है। जिस पर यीबो जान की आंखों पर किस करते हुए कहता है, जान मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यीबो की बात सुनकर जान और जोर से रोने लगता है। तो यीबो पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। तो जान कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था और वो फौरन आ गया, इसलिए वो खुशी से रो रहा है। यीबो को अपने पास देखकर जान रिलैक्स्ड हो गया था क्योंकि यीबो के पास होने से जान को कभी किसी चीज से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि यीबो सब संभाल लेगा। तभी यीबो जान को गोद में उठा लेता है और एग्जिट की तरफ तेजी से चलने लगता है क्योंकि लकड़ी से बने छत पर आग बुरी तरह से लग चुकी थी और छत नीचे गिरने लगी थी, जिसे देख यीबो भी बहुत नर्वस था। इसलिए आग से बचते हुए वो जान को लेकर बाहर जल्दी से निकल जाना चाहता था। तभी यीबो को छत का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिरते हुए दिखता है, तो बिना वक्त गवाए यीबो जान को बाहर घास पर फेंक देता है, जिसकी वजह से जान को ज्यादा चोट नहीं आती। पर अचानक उसे पूरे घर के ढह जाने की आवाज आती है, जिसमें वो अपनी आंखों के सामने ही यीबो को दबते हुए देखता है, जिसे देख जान की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो जाती है। वो इस क्रुएलिटी को एक्सेप्ट ना करते हुए बहुत जोर से चीखता है, नहीं यीबो। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको आज का ये लॉन्ग वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अपने 1000 लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दे दीजिएगा। और गाइस, आप रोज़ एक नज़र डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर दे दिया कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ कई बार वहाँ मेंशन कर देती हूँ। ओके, और हाँ, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।